अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं नानी दादी के ज़माने के तरीके से आलू गोश्त का पतला सालन बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा जायकेदार ये सालन बनता है और बहुत कम मसालों से इसे बनाया जाता है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी ये शानदार रेसिपी परफेक्ट तरीके से बना सकें। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। गोश्त को आपने थोड़ी हड्डी के साथ ही लेना है। 4 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलू आपने छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नानी दादी के ज़माने का आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है, लेकिन अभी पतीली में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ और बाकी तेल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इस तेल को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज से जो है बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर यहाँ पर मैं गोश्त की जो है 4-5 मिनट तक भुनाई करूँगी। थोड़ी देर में ही गोश्त अपना काफ़ी पानी छोड़ देगा। उस पानी को हमने मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपने गोश्त की भुनाई जो है 4-5 मिनट तक लाजमी करनी है। ये रिवायती आलू गोश्त नहीं है, ये बहुत ही हटकर आलू गोश्त है। तो आप वीडियो को तसल्ली के साथ पूरी देखिएगा। 4-5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गोश्त से निकलने वाला पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। इस पानी को आपने लाजमी खुश्क करना है, वरना तो गोश्त में अजीब सी स्मेल आएगी। तो आपने इस पानी को लाजमी यहाँ पर खुश्क कर लेना है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो मैं इसके अंदर जो है 1.25 लीटर यानी कि 5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। हमने इसमें इतना पानी डालना है कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए और बाद में हमें इसकी जो है एक बेहतरीन सी यखनी भी मिल जाए। तो मैंने इसमें 5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। हमने गोश्त को जो है 90% तक गलाना है। तो मैं इसमें जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पका लेती हूँ। फिर 40-45 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त में अभी कसर बाकी है और हमारी प्याज भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी इसकी यखनी तैयार हो गई है। तो अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए जो हमारे पास आधा कप में बचा हुआ तेल है, वो तमाम तेल मैंने पतीली में डाल दिया है और तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, तो इसमें मैं 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 5 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 मैंने बड़ी इलायची शामिल कर दी है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हम अदरक लहसुन को भी 2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। तो मैं थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर जो है धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है, तो आपने बिल्कुल भरकर डालना है धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून हल्दी हमने जो है गोश्त को उबालते वक्त भी डाली थी। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच नमक हमने गोश्त को उबालते वक्त डाला था। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें।
आधा चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, ये सिर्फ़ कलर के लिए है। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक भूनूँगी। मुझे जब ज़रूरत महसूस होगी मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी। हम 2-3 दफ़ा इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। 2-3 दफ़ा थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैंने मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे, जिसे हमने 90% तक गला लिया है। गोश्त के साथ ही हम जो तमाम प्याज़ है, वो भी इसमें डाल देंगे क्योंकि प्याज़ अच्छी तरह से गली हुई है। जब हम यहाँ पर गोश्त की भुनाई करेंगे तो प्याज़ जो है ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तमाम गोश्त मैंने प्याज समेत ही पतीली में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर गोश्त की भी 2-3 मिनट तक भुनाई करनी है। जो प्याज है वो ग्रेवी बन जाएगी और बहुत बेहतरीन सी इससे ग्रेवी तैयार होगी। आप सोच रहे होंगे मैंने ना तो टमाटर डाले हैं और ना ही दही का इस्तेमाल किया है। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन फिर भी सालन बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता था। तो मैं भी इसके अंदर जो है टमाटर या दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जायकेदार ये बनकर तैयार होगा। 2-3 मिनट तक गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। प्याज़ जो है बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन गई है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आप गोश्त के इस सालन को आलू के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन आलू डालने से इसका जायका बढ़ जाता है। हमने यहाँ पर आलू की भी 2 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि मसालों का जायका आलू में भी अच्छी तरह से आ जाए। 2 मिनट तक आलू की भी मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने तमाम यखनी जो है वो आलू गोश्त में डाल देनी है। ये मैंने तमाम यखनी शामिल कर दी है। अगर आपको यहाँ पर यखनी कम लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी भी डाल सकते हैं। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और गोश्त में जो कसर बाकी है गोश्त भी अच्छी तरह से पक जाए। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त के सालन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन शोरबे के साथ ये सालन तैयार हो रहा है। जब आप इसे खाएंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतने मज़े का शोरबा है। आलू भी मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं, क्योंकि हमने आलू का साइज़ काफ़ी बड़ा रखा था। ये देखिए जी, आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब आखिर में हमने इसके अंदर 4-5 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देनी है। 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार है। आप इस सालन को जो है सादा चावलों के साथ खाएं या फिर इसके अंदर जो है शोरबे में रोटियां तोड़कर खाइएगा। इंशाल्लाह आपको खाने का मज़ा आ जाएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।